हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जेक 10th मॉडल पेपर 2023 क्लास 10th का सेट 1 विज्ञान साइंस का सब्जेक्टिव वाले पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो क्लास 10th 2023 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्टिव का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे है तो जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, आ रही है मॉडल पेपर का नोट्स आपको कहाँ मिलेगा ये भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं हम लोग क्लास 10 सेट 1 को देखने वाले, जो कि विज्ञान यानी कि साइंस है आपका ये सब्जेक्टिव। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी आप लोग को सोल्यूशन करके प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका जो तो 40 नंबर के लिए एग्जाम होगा और इसमें दोस्तों 1.5 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को कवर करने वाले हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 क्वेश्चन है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य होता है। तो चलिए, ये सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर लिखना है, तो वो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आपका जो कि स्टेप मार्किंग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। नहीं तो अगर 2 नंबर रहेगा तो उसमें 1 नंबर या आधा नंबर देगा। तो इसीलिए जैसे मैं लिखा हूँ उसी प्रकार से आपको भी आंसर राइटिंग करना है। देखिए, पहला सवाल है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के 2 गुणों के बारे में लिखना है। तो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण निम्नलिखित है। 2 पॉइंट वाइज लिख देना है। पहला गुण क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं, जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यानी कि चुंबकीय रेखाएं जो होता है दोस्तों, वो कभी भी इस तरह से प्रतिच्छेद, कभी भी एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये याद रखिएगा, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी कि चुंबक में जो होता है ना, NS जो पोल होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, जो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो किस प्रकार से बनाना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये अवतल दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण जो कि दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका इमेज कुछ इस प्रकार से आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं। AB का इमेज क्या बन गया दोस्तों, A' B' यानी कि बोल सकते हैं कि B' A' बना, यानी कि उल्टा बना है दोस्तों, और उससे बड़ा बना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड, अधिकतर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों अभिलक्षण दर्शाते हैं। अर्थात यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि जो ऐसी धातुएं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा पानी का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के लिए जिंक हो गया, एल्युमिनियम, कांच और टीन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि उनके परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणधर्म की पुनरावृत्ति एक नियत क्रम में होती रहती है, और समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित क्रम में मिलते हैं। इसी को आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, देख सकते हैं, पित्त का क्या कार्य है, यानी कि पित्त का क्या कार्य है। देखिए, पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा का पायसीकरण करना होता है। तो ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट सवाल, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो देखिए, खाद्य के क्रम और एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे एक पौधे का भक्षण कीड़े यानी कि बेटल, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीटल, द्वारा किया जाता है। कीड़े को मेढक खा जाता है, मेढक सांप को भोजन बना लेता है। जैसे दोस्तों, मेढक क्या खाता है, घास फूस खाता है, और मेढक को कौन खाता है, सांप खा जाता है। और सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है, यानी कि सांप को फिर कौन खा जाता है। यानी कि एक प्रकार से ये फूड का चयन चलता रहता है, मतलब कौन इसको खा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और काफ़ी आसान है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखिए। देखिए, हाइड्रा में जो दोस्तों अलैंगिक जनन होता है, और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों आपका, और यहाँ पर देखिए, हाइड्रा में दोस्तों क्या होता है, पुनर्विभजन होता है, पुनर्विभजन होता है। तो इसको आप लोग को बताना है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, गलत लिखा गया है, इसको मैं सही कर लीजिएगा। देखिए, राइजोपस, राइजोपस में अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, और इसमें आप लोग सिर्फ अलैंगिक जनन लिखिएगा। और बीजाणुधारी
यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने यहाँ पर क्लास 10th इंग्लिश सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखे है तो आप लोग इसी पोस्ट के अंदर आके हमारी वेबसाइट का लिंक आप सभी को मिल जाएगा, या गूगल पर जाइएगा ak4study.com, आप लोगों को सारा का सारा नोट्स वहाँ पर मिल जाएगा। एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर इंग्लिश का भी मेंशन किया गया है, तो इंग्लिश भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष को पहले समझिए। वो दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखिए, किसी को भी अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो वह निकट की वस्तुओं को तो देख पाएगा, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ऐसे दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अभिनेत्र लेंस की क्षमता का अत्यधिक होना निकट दृष्टि दोष का कारण है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, संशोधन यानी कि निकट दृष्टि दोष का संशोधन क्या है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे ताकि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिले। नेक्स्ट सवाल, ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने मेंशन करने भूल गया, तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक पार्टिकुलर इस पर जितने सारे न्यूमेरिकल है जो आपके फिजिक्स का, वो सारा आप लोग के लिए सॉल्यूशन कर दूंगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे, उदाहरण से समझाइए। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया उसका सवाल है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ प्रदान करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजन होकर दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करता है। संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ दो उत्पादक में, यहाँ पर देख सकते हैं, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएगा। और वियोजन में क्या होता है, जो एकल अभिकारक, देखिए दो से ज़्यादा, यहाँ पर देखिए प्लस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसके ऊपर तीर है, तीर के ऊपर ये हीट है, यानी कि इसको इस प्रकार से लिखिएगा CaCO3 और हीट दीजिएगा, और यहाँ पर CaCO2 ऐसा है। तो इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया कमियां को, तो किस प्रकार से दूर किया गया था, तो यहाँ पर आप लोग मेंडलीव के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये काफ़ी आसान है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो दोस्तों, कार्बन के परमाणुओं में केटिनाशक नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एकल लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, और इस गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा, काफ़ी आसान है। कार्बन के देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए दे दिया हूँ, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन गुण के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, दोस्तों बी ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों में शिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो ये दाएं नीलय में चला जाता है, और जब दायां नीलय सिकुड़ता है तो ये वी ऑक्सीजन रक्त फुफ्फुस ध्वनि के माध्यम से फुसफुस फेफड़ों यानी कि फेफड़ों में चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर कर देना है। दोस्तों, मॉडल पेपर अगर तो अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मॉडल पेपर का लिंक आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसको एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारक यानी कि तीन बातों पर निर्भर करता है। वो क्या क्या है दोस्तों, चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है, अर्थात चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, चालक की मोटाई और अनुप्रस्थ काट, चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अर्थात चालक का प्रतिरोध मोटाई के बीच क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा, चालक की प्रकृति भिन्न भिन्न चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, जो कि उनके विशिष्ट प्रतिरोध के पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसी में बी एगो था जो कि पहला वाला पासर क्रम में होगा, यानी कि इस फॉर्मेट में R इक्वल टू क्या होगा, R1 + R2 + R3 से जोड़िएगा तो शायद 11 ओम था, कि 11 ओम कैसे 3 प्रतिरोध दिया था, 11 ओम कैसे होगा इस प्रकार से। और एगो कुछ था श्रेणी क्रम वाला, कैसे 1/R = 1/R1 + 1/R2, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मेंशन हुआ है, तो जिसके कारण से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। तो देख सकते हैं क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर बी टाइप नहीं हुआ है। तो चलिए इसको आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए, डायनेमो क्या है, जो कि सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य वर्णन कीजिए।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत डायनेमो, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनेमो जिसे कहते हैं, एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका डिफिनेशन पहले लिखेगा, देन इसका सिद्धांत यानी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि कुंडली बंद हो तब उससे धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका बनावट आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है, और इस कुंडली के दो सिरे दो बलय R1 तथा R2। चलिए आप लोग फिगर भी मेंशन कर दीजिएगा, और क्रिया विधि भी आपको लिखना पड़ेगा इसी प्रकार से, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। आप लोग इस फोटो को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कहाँ पर क्या, किसको, कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं। नामांकित चित्र बनाना एक जरूर से जरूर आएगा। लास्ट सवाल इस वीडियो का देखिए, मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाइए। यानी कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मतलब लड़का या लड़की मतलब जो होता है वो किस प्रकार से क्या कुछ मतलब देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी निषेचन होता है मनुष्य में तो क्या होता है, नर और मादा दोनों का रहना अति आवश्यक है। तो नर और मादा, चलिए आपको यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणधर्म सूत्रों के आधार पर होता है। जी हाँ दोस्तों, XY गुणसूत्र। देखिए जब XY गुणसूत्र होते हैं, XY गुणसूत्र मतलब होता है दोस्तों आपका ये नर हो जाएगा, और XX गुणसूत्र मतलब हो जाएगा मादा यानी कि महिलाएं। तो देखिए XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है, मतलब मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा कितनी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग से मिलता है, कहने का मतलब यहाँ पर इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो डायग्राम दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब निषेचन होता है तो ये युग्मन जब बनता है, यानी कि मादा में देखिए, नर में देखिए XY और मादा में XX रहता है। तो इसका जब X और इसका मतलब नर का X और मादा का भी X मिलकर XX बनता है, तो इससे क्या होगा, इसके जो संतान उत्पत्ति होता है वो मादा उत्पन्न होते हैं। और इसका अगर Y और इसका X मिलकर बन, क्योंककि मादा के पास ओनली XX होता है, तो जब X और Y मिलकर बनता है तो इससे क्या बनता है, इससे एक नर का निर्माण होता है, यानी कि एक पुरुष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इससे लड़के का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ना कि Y गुणसूत्र, क्योंकि Y गुणसूत्र तो केवल उसी के पास होता है, तो पुरुष पर भी सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10 साइंस सेट 1 के सब्जेक्टिव मॉडल सेट 2023 के लिए देखें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक हमारे इस मॉडल पेपर, सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को नहीं देखे हैं और इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इन सभी को नोट्स डाउन करना चाहते हैं, तो आ जाइए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर जाकर सर्च कीजिए AK4study.com। इसका PDF आप सभी को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए पब्लिश कर दिया गया पहले से, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट गूगल पर जाके AK4study.com सर्च कीजिएगा। देन आप सभी को जो फ्रंट पेज में ये मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा नीचे और लेटेस्ट पोस्ट में जाके देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट पोस्ट, बहुत कोई कमेंट करता है कि मुझे नहीं मिल रहा, तो देख सकते हैं जेक बोर्ड क्लास 10 मॉडल पेपर 2023 साइंस सेट 1 सॉल्यूशन का आंसर प्रोवाइड कर दिया गया आप लोगों को। जेक बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मॉडल पेपर 2023 सेट 1 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया। और एग्जाम डेट आपका कब होगा, कब से एग्जाम है, कब से रिजल्ट किस प्रकार से रहेगा, और कब एडमिट कार्ड आएगा, सारा कुछ के बारे में यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। इस साइट को आप लोग बार बार विजिट करते रहिएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे चीज़ आपसे एग्जाम से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स भी शेयर की जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड